नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है। अभी हम देखेंगे यूपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसका बारी बारी से डिटेल्स देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगा है, कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। ये पूछा गया है 31वीं बीपीएससी 2022 में। तो पहला क्वेश्चन, प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी के किनारे से, नर्मदा नदी घाटी के किनारे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति, पूरा पाषाणिक संस्कृति। ये कौन सी संस्कृति है? पूरा पाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जाएगा, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है पाटने से। इसी तरह से नेक्स्ट है, चिरांद पुरा स्थल प्राचीनतम, ये कहाँ पे अवस्थित है और ये किस अवशेष में मिल है? तो ये किस अवशेष में मिल है? तो ये हो जाएगा आपका नवपाषाणिक संस्कृति। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाणिक संस्कृति। अब नेक्स्ट हो गया आपका, दमदमा पूरा स्थल स्थित है, दमदमा पूरा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में, दमदमा पूरा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला जानवर था, ये हो गया आपका कुत्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है गाड़सा, जिसको हम सब हसुआ भी बोल सकते हैं, तो इस तरह से आप देखते हैं ना, सैंधव सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम है, ये हो गया आपका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम हो गया लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पी संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे, मीन्स तांबा और कांसा के द्वारा वहाँ पे बनाए जाते थे, इसी तरह से IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार डॉट वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था। ये हो गया आपका, बोला गया कि 900 वर्ष तक वहाँ पे कोई वर्षा नहीं हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख जो विशेषता है यह हो गया नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय, जो वहाँ की सिंधु घाटी की जो सभ्यता की प्रकृति थी वो कैसी थी? नगरीय थी, मीन्स नगर में लोग वहाँ पे रहते थे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, ये हो गया आपका बनवाली से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो ये हो गया आपका R.D. बनर्जी, दयाल सहनी, K.N. दीक्षित तथा M.S. वल्तस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल लोथल किस नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है। तो ये भोगवा नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है। ये भोगवा नदी के किनारे से प्राप्त हुआ। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये धौलावीरा में था। ये धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ है लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ है लाल रंग का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता डॉट के अंतर्गत आती है। ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चुहंद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। सैंधव लिपि की लेखन दिशा है दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं। हड़प्पा के जिस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं वह है धौलावीरा में। वह कहाँ पे है? धौलावीरा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वह है लोहा। हड़प्पा के निवासी के साथ डॉट व्यापार के संबंध रखते थे। मेसोपोटामिया के लोग वहाँ से व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के डॉट स्थल से प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहाँ से ये प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित है सेलखड़ी से। क्या चीज़ से? सेलखड़ी से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में है वह है लोथल। नेक्स्ट हड़प्पा स्थल स्थित है रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजे जाते हैं पशुपति को। पूजते हैं किसको? पशुपति को। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह है कांस्य। नेक्स्ट हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतम बने होते थे टीन के, तांबा और कांस्य के। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतम बने होते थे टीन, तांबा और कांस्य के। मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की है 1922 ईस्वी में। सैंधव स्थल जो पंजाब में है वह हड़प्पा, रहमानी डेरी, सराय खोला और जलीलपुर ये यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी
की सभ्यता प्रसिद्ध है? गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है 700 ईसा वर्ष के आसपास। 700 ईसा वर्ष के आसपास। धन्यवाद। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम जानते हैं, जो बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछा जाता है वैदिक सभ्यता से। तो पहला क्वेश्चन हो गया, वेदों में प्राचीनतम है ऋग्वेद। वेदों में सबसे जो प्राचीनतम है वह ऋग्वेद है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है 4। पुरुषार्थ का अर्थ होता है 4। गायत्री मंत्र कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के व्रतों का वर्णन मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ये ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेदों से। त्रयी का अर्थ है 3 वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया है पुरुषनी नदी के तट पर। पुरुषनी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पे पर नामांकित देवताओं को। नेक्स्ट देखते हैं, बोला जाता है बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है। ये धर्मशास्त्रों के समय में एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वह है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। वैदिक देवता नहीं थे कार्तिकेय। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है वह है यजुर्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने। संगृहीत का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। प्राचीन भारत में पलागल है। ये संदेशवाहक को बोला जाता है। ये क्या होते हैं? संदेशवाहक होते हैं। ये कौन होते हैं? संदेशवाहक। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ब्रह्मा। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ब्रह्मा। सप्तमी जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी 18 दिनों तक। ऋग्वेद में अगहन्य कहा जाता है गाय को। जादुई माया और वशीकरण का अर्थ है अथर्ववेद में। वेदों का सही क्रमकरण है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषदों के वेदांग के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या है 108। तुतलोकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। प्राचीनतम विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। वैदिक काल में वन व्यवस्था प्रति मनु में। धन्यवाद दोस्तों।